मैं मोहम्मद फ़ारूक लोन, विलेज मालनई, बेड़ू, तहसील भाला, डिस्ट्रिक्ट डोडा, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से बिलोंग करता हूँ। मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है सर, सेकंड ट्रांसप्लांट भी हुआ है। मैं इस वक्त खुश हूँ। अपनी जो ये 2 साल 2.5 साल ज़िंदगी मेरी ट्रांसप्लांट के बाद रही और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ अपनी फैमिली में, अपने यार दोस्तों के साथ। सैर कर रहा हूँ हर जगह की, हर बार हर सीज़न का लुत्फ़ अंदोज़ हो जाता हूँ मैं। तकरीबन खाने पीने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, मेडिसिन मेरी कंटिन्यू है। उसके बाद में अपना खेती बाड़ी, शॉपिंग, जो भी है बाहर का काम काज, उसमें घर वालों की हेल्प भी करता हूँ। साथ में सोशल वर्क भी करता हूँ। लोगों के जो छोटे मोटे काम काज हैं, सोशल वर्कर भी हूँ। और मैंने 2002 से 2018 तक इलाके में नुमाइंदगी भी की है। मैं सरपंच भी रहा हूँ, मैंने ठेकेदारी भी की है। मैंने उसके बीच में जो भी छोटा मोटा काम होता था घर का, वो भी निभाता था और खुश हूँ। मैं एक्चुअली आर्मी में सर्विस करता था। आसाम गोलाघाट मेरी ड्यूटी थी, तो वहाँ एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने से मेरी कमर में चोट आई, जिसकी वजह से मुझे मैक्सिमम पेन किलर यूज़ करनी पड़ी। वो जो मैं पेन किलर खा रहा था तो मेरी दोनों किडनियाँ लॉस हो गई। दो 2003 में मुझे उस परेशानी में जूझना पड़ा। मेरे सर में इतना दर्द रहता था कि मैं ना सो पाता था, ना बात कर पाता था, ना गाड़ी का सफ़र कर पाता था, ना कुछ खा पाता था। और मेरा दिल करता था कि मैं अपने सर को पत्थर या किसी लकड़ से मारूं। मैं डॉक्टरों से रब्ता करता था। हम तो देहात के रहने वाले हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, इतनी फैसिलिटी थी नहीं। तो डॉक्टर साहब मुझे सर दर्द की दवाई दे देता था या बीपी चेक करके बीपी की दवाई देते थे, लेकिन ये गहराई में नहीं जाते थे, ये बेस में नहीं जाते थे कि शुरुआत अगर इस बीमारी की है तो कहाँ से है। तो आस्ता आस्ता मेरा उस टाइम पे 4 पॉइंट ब्लड रह गया था। तो जब डॉक्टर साहब ने इस टेस्ट के लिए बोला तो मैं अगले दिन संडे को वो सारे टेस्ट लेके उनके पास चला गया। तो उन्होंने मुझे क्लियर बता दिया कि आपको सर का दर्द या बाकी जो परेशानियाँ हैं ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपकी किडनियाँ जो हैं वो दोनों लॉस हो चुकी हैं। लगभग 80 या 80 प्लस हैं, ये आपकी डैमेज हो चुकी हैं। तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि आप किडनी का भी बंदोबस्त कर लीजिए और उसके बाद में आप इलाज भी यहाँ पे नहीं है, उसका भी कहीं ना कहीं आप मिलाप कर लीजिए, कहाँ करवाएंगे। तो हो सकता है आपको डायलिसिस पे भी जाना पड़े। उधमपुर में जब मैं आया तो वहाँ पे भी ट्रांसप्लांट की कोई फैसिलिटी थी नहीं। तो उन्होंने मेरे वहाँ से दिल्ली के लिए दिल्ली के लिए रेफ़र किया। दिल्ली में उन्होंने टेस्ट वगैरह लिखे और थोड़ी सी मेडिसिन दी और उन्होंने वहाँ से रेफ़र मुझे पूना के लिए कर दिया। लेकिन मैंने पूना जाना पसंद नहीं किया क्योंकि उस वक्त अगस्त का महीना था, गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो मैंने वहाँ से ही दिल्ली से ही अपना सफ़र शुरू किया। जम्मू आया, जम्मू से डायरेक्ट श्रीनगर में चला गया। ब्रदर पहले डोनर था, वो कैंसिल हो गया। उसके बाद में मेरी सिस्टर इन लॉ वॉलंटियर हो गई और उनको घर से लाया गया और उनके टेस्ट और मेरे टेस्ट शुरू हो गए। लास्ट क्रॉस मैच हुआ, हमारा सब कुछ ठीक चला और हमारा ट्रांसप्लांट हो गया। लोगों में उस वक्त यहाँ एक बहुत बड़ी थरथरी मच गई कि देखो जी, भाभी ने अपनी किडनी दे दी अपने देवर को। जिसके मुंह से भी बात निकलने लगी तो अच्छी बात निकलने लगी। ऑपरेशन के बाद मेरी बीवी का जो है वो सब सिस्टम चेंज हो गया। उसने थोड़ा सा रुझान ऊपर वाले की साइड भी कर दिया। पूरी 5 वक्त नमाज की वो पाबंद हो गई वहीं कश्मीर में। किडनी का पता था मुझे, 2 किडनियाँ होती हैं, वो तो पता था हमें कि एक किडनी पे भी ज़िंदगी गुजर सकती है। ये अल्लाह ताला की मर्जी होती है, उसने रखी थी इसके किस्मत में मेरी किडनी, तो मिल गई। इसकी जान भी तंदुरुस्त, मैं भी तंदुरुस्त। लगभग 2 साल मैंने 1.5 साल या 2 साल के अरसे में मैंने रेस्ट किया, मैंने कोई काम नहीं किया। लेकिन उसके बाद मैंने नॉर्मल लाइफ जो जीना शुरू कर दिया। अब नॉर्मल अपने जो काम थे वो काम करने शुरू कर दिए। तो उसी टाइम से मैंने अपना सोशल वर्क थोड़ा सा शुरू कर दिया। 2002 में इलेक्शन थे तो मेरे डैडी जी सरपंच बने
उनके जगह मैंने काम शुरू कर दिया। 2011 तक हमने सोशल वर्क भी किया और अपने घरेलू कामकाज भी किए। मैंने किसी किस्म का कोई दुख तकलीफ़ या कोई ऐसा फील नहीं हुआ, मुझे किडनी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो 2011 में मैंने फिर अपना इलेक्शन लड़ा। 2011 से लेकर 2018 तक मैंने फिर सोशल वर्क किया, लोगों के कामकाज करता रहा, तो साथ में अपना घर भी देखता रहा, घर की जिम्मेदारियां भी निभाता रहा। तो 2018 में सर मुझे फिर ये प्रॉब्लम आ गई। उस वक्त मुझे ये पता नहीं चला कि वो किस वजह से हुई। तो उसके बाद में मैंने फिर अपना ECHS के थ्रू अपना डॉक्टर साहब से रब्ता किया। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि आपका इलाज यहाँ नहीं, आप कमांड हॉस्पिटल में चले जाइए। तो मुझे कमांड हॉस्पिटल में रेफ़र किया। तो दिल्ली में उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो मैंने अपने रिलेटिव है मेरे ब्रदर इन लॉ, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपने अपना ट्रीटमेंट सही से करवाना है तो आप फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली चंडीगढ़ में चले जाइए। अब पता है आपको कि मैच ऑलरेडी हम दो हैं, एक मैं हूँ, एक मेरी मिसेज है। मिसेज ने दिया था पहले, तो मेरी तो अब एज काफ़ी हो गई और बाकी कोई था ही नहीं। अब एक दी थी तो वो हुई 18 साल के बाद ख़राब। पापा लगा बोलने मुझे किडनी हुई ख़राब, अब कौन देगा मुझे। तो मैंने बोला मैं दूंगी किडनी, कोई बात नहीं। तो मेरी बहू का भी और मेरा भी दोनों का इकट्ठा ही हमारा वो टेस्ट वगैरह चले। एक महीने के बाद मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुए तो मैंने वापस चंडीगढ़ मोहाली में फोर्टिस हॉस्पिटल में रिपोर्ट की, जहां मुझे डॉक्टर रंजन जी से मुलाकात हुई। तो वो मेरे लिए एक फरिश्ता बन के मुझे लगता है कि आए थे। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, वहाँ का वो स्टाफ जो भी जितना भी था उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड किया। और उस 1 या 1.5 महीने के अरसे में डायलिसिस के साथ साथ मुझे फिर ऑपरेशन की डेट मिल गई और मेरा बहुत ही अच्छी तरह से ट्रांसप्लांट हो गया। हम बिल्कुल नीचे बैठ गए थे। अल्लाह, उसका डॉक्टर साहब अच्छे थे और मैं अच्छी थी, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। हम जब हॉस्पिटल में गए हमारे साथ अच्छे रहे सारे, डॉक्टर साहब भी, वो शशि मैडम भी। फारूक जी का जो ट्रांसप्लांट था वो एक सिंपल ट्रांसप्लांट नहीं था। उसका रीज़न ये था कि इनका ये दूसरा ट्रांसप्लांट था। दूसरा ट्रांसप्लांट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ख़ास करके इम्यूनोलॉजिकल रिस्क जो होता है रिजेक्शन का उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जो सेकंड ट्रांसप्लांट होता है उसमें 2 प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं। एक तो पहले ही इंसान के शरीर में 3 किडनी ऑलरेडी होती हैं और चौथी किडनी डालनी होती है, तो जगह की कंस्ट्रेंट होती है, किस जगह पर उस किडनी को जोड़ा जाए, कैसे जोड़ा जाए, पेशाब की थैली में कहाँ पे जगह है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। और सेकेंडली, एक ट्रांसप्लांट होने के बाद पेशेंट्स के बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जिसकी वजह से सेकेंड ट्रांसप्लांट के पहले रिजेक्शन का काफ़ी रिस्क होता है। इतनी अच्छी बॉन्डिंग फैमिली में मुझे पहले कभी देखने को नहीं मिली। बहुत अच्छा लगा इनके परिवार को देखकर, पर इनकी रिकवरी बहुत अच्छी रही और इनका ट्रांसप्लांट पूरी तरह से सफल रहा। जो इंसान देता है किसी को, एक तो अल्लाह ताला भी खुश होता है, दूसरा किडनी देने से इंसान की ज़िंदगी अच्छी रहती है। जैसे 2 किडनी से वैसे ही 1 किडनी भी काम करती है। बिजनेस करोगे तो शायद हो सकता कोई खराबी हो जाए। ये चीज बिजनेस करने की नहीं है, दान करने की है। दान कर सकते हो। मेरी भाभी जी भी खुश हैं, मैं भी बिल्कुल एकदम खुश हूँ और मेरी जो बहू है वो भी हमारे से खुश है। हमारा परिवार बहुत ही एक खुश नमा परिवार है, खुश रहता है, हंसते खेलते हैं और मज़े लेते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं जहाँ जहाँ दिल करे। बाहर भी जाते हैं, अपने यहाँ भी बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, मैं यहाँ भी घूमता रहता हूँ और मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे हर जगह ले जाते हैं और मैं खुश हूँ। जितना मैंने 50 साल या 55 साल जो मेरी उम्र गुजरी है उसमें इतना एंजॉय नहीं किया मैं, जितना मैं ये 2018-19 के बाद के कर रहा हूँ। अभी 2021 जा रहा है
और मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ मैं अपने आप को मैं जैसे इस वक्त 20 या 25 साल की एज में हूँ। डायलिसिस कोई इलाज नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास है। तो जितना जल्दी हो सके वो ट्रांसप्लांट करवाएं। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे आस पड़ोस में पीछे, ये सब कुछ नेचुरल है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। और वो भी मैं चाहूँगा कि वो भी मेरी तरह खुश रहें, एंजॉय करें हर जगह पे जाके।